Hello viewers, welcome back to the Research Academia YouTube channel. I am Nasir Khan, lecturer of Biostatistics and Research Methodology at Bashir Institute of Health Sciences, Islamabad. In this video, I will discuss the university past paper pattern, and important MCQs of research methodology, which is a compulsory course at the graduation level. Uh, Different health care programs such as DPT, nursing, generic nursing, poster and allied health sciences, pharmacy, psychology. So let's get started. The first MCQs is question one is basic research is also known as you have four options: functional, fundamental research, pure research, both A and B, and applied research. तो जो आपके पास क्वेश्चन वन है यानी बेसिक रिसर्च जो है, बेसिक रिसर्च इसको आप प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं, इसको आप फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपके पास बोथ ए एंड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन टू है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ रिसर्च। जो आप कि रिसर्च है यानी रिसर्च का पर्पस आपके पास क्या है, रिसर्च का गोल। तो ऑब्जेक्टिव और गोल में यानी एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे आपने देखना है ब्रॉडली इसको, जनरेट द न्यू थ्योरीज, डेवलप टेक्निक्स फॉर द फ्यूचर रिसर्च, फोकस ऑन व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। तो इसमें आपके पास तमाम के तमाम ऑप्शंस जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन ऑफ लिटरेचर, यानी फंक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू, यानी लिटरेचर रिव्यू का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है। तो उसका जो है आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे हैं। टू प्रोवाइड द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड टू अवर स्टडी, टू नो हाउ टू सर्च लिटरेचर, और पार्ट सी है, ऑप्शन सी है आपके पास टू कंपेयर योर स्टडी विद प्रीवियस स्टडी। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन ए और बी है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी बेसिकली क्या है कि आपकी स्टडी के लिए वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो सेट कर रहा होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। तो बेसिक फंक्शन लिटरेचर रिव्यू का ये होता है कि आपने क्या करना है, जो आपने लिटरेचर को रिव्यू करना होता है उसमें आपकी स्टडी के लिए वो एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तैयार करता है। ठीक है, और आपने ये देखना होता है कि लिटरेचर यानी किस इसका मकसद ये होता है लिटरेचर रिव्यू का। यहाँ पे अगेन दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा उसका जो है ऑप्शंस ये हो सकता है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपके सर्च के लिए, आपके लिए रिसर्च के लिए आपके पास जो है वो लिटरेचर का, कि ख़ास तौर पर लिटरेचर से आपको पता चल रहा है कि आपने रिसर्च उसको कैसे कंडक्ट करना है, कैसे उसको देखना है। तो वो सारा का सारा आपके पास जो है उसमें है लिटरेचर रिव्यू में। तो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि व्हेन कंसेप्ट इज इन द स्टेट ऑफ मेजरेबल फॉर्म इट्स बिकम वेरिएबल। ठीक है, तो जब आपके पास कोई कंसेप्ट स्टेट ऑफ मेजरेबल हो, क्योंकि हर मेजरेबल चीज़ आपके पास क्या होती है, वो वेरिएबल होता है। यानी कोई करेक्टरिस्टिक आपके पास जो वेरी कर सके, जो मेजरेबल हो सके, वो आपके पास यहाँ पे इस केस में ये है। नेक्स्ट है आपके पास इनकरेक्ट डिसीजन अबाउट हाइपोथेसिस इज ड्यू टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपके पास क्या होगा, यानी क्वालिटी स्टडी डिज़ाइन से आप क्या करते हैं, इनकरेक्ट डिसीजन लेते हैं। रॉन्ग डेटा एनालिसिस से आप क्या करते हैं, इनकरेक्ट डिसीजन ले सकते हैं अबाउट हाइपोथेसिस। इसी तरह इनकरेक्ट डेटा कलेक्शन से आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट आपका अगर अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड है तो उससे क्या हो सकता है, इनकरेक्ट डिसीजन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है आपके पास वो आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन सिक्स में एनी टाइप ऑफ रिसर्च दैट वर्क्स फ्रॉम मोर स्पेसिफिक टू जर्नल, यानी एक ऐसी रिसर्च कि जिसमें आपने स्पेसिफिक से जर्नल पे जाना है,
दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव। और अगर जर्नल से आपने स्पेसिफिक रिसर्च पे आना है तो दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंडक्टिव रिसर्च जो है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। An idea that is expressed in a words have a definition and some kind of link with a social word is known as, तो आपके पास कंसेप्ट जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, हाउ मेनी वेज ऑफ स्टेटिंग अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को आप कितने तरीकों के साथ स्टेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट कहा था अपने उसमें कि हाइपोथेसिस वाला चैप्टर इसमें जो है रिसर्च में, कि जिसमें आपके पास दो ही हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस है, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो एक में आपके पास निगेशंस होंगी और दूसरा उसका क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। तो हाउ मेनी वेज ऑफ स्टेटिंग अ प्रॉब्लम, यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। एक आपका निगेशन का होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव होगा। और समरी ऑफ हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय द, तो ऑप्शन बी जो है जॉर्ज कैनवेल, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इफ वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर डिक्रीज, दिस शो व्हिच टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो बोथ बी एंड सी, यानी इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन कहा जा सकता है। And a type of research that work from more specific to journal called inductive research, or if the hypothesis doesn't specify the distribution completely is known as, तो वो composite hypothesis होता है, simple hypothesis होता है, या null hypothesis। तो if the hypothesis doesn't specify the distribution completely, तो यहाँ पे ये ठीक नहीं है इसका ऑप्शन, बल्कि यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा वो कंपोजिट का फंक्शन होगा। कंपोजिट हाइपोथेसिस जो है, कंपोजिट हाइपोथेसिस जो है वो आपके पास एक ऐसा हाइपोथेसिस होता है जो कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं करता। फैक्ट finding investigation which is aimed at describing the characteristic of individual situation or group is called descriptive research। यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है, एक ऐसी रिसर्च होती है कि जिसमें आपने क्या करना है, किसी भी फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। तो वहाँ पे इस तरह टाइप की रिसर्च जो है वो आपकी एनालिटिकल नहीं होगी बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज जेंडर, तो वो नॉमिनल है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड, तो वो डेटा होगा। नेक्स्ट है आपके पास ब्लड ग्रुप आपका नॉमिनल में होता है। चेंज इन वन वेरिएबल लिंक टू अनदर वेरिएबल, तो वो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है तो वो कोरिलेशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप्ड कर्व होता है, तो ये ऑप्शन बी जो है आपके पास, दिस इज द करेक्ट आंसर। 10th पार्ट ऑफ डेटा को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो डिसाइल होता है। इसी तरह टेक्निक विच इज़ यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, तो वो कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है आपके पास द पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। ठीक है, तो साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल नहीं बल्कि साइंटिफिक प्रोसीजर से आप क्या करेंगे, यानी द पर्पस ऑफ रिसर्च क्या होती है, यानी पर्पस ऑफ रिसर्च आपकी क्या होती है, टू डिस्कवर आंसर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, साइंटिफिक होता है। टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशंस और अ ग्रुप, व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड, तो अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। टू पोर्ट्रेट एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, यानी अगेन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन, फिनोमिना या किसी ग्रुप के आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग वर्क फ्रॉम, अगेन मोर जर्नल से मोर स्पेसिफिक पे, यानी आपकी थ्योरी आपकी जर्नल है और उससे आप क्या करते हैं, यानी जर्नल आपने हाइपोथेसिस और उसके बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं किसी स्पेसिफिक इवेंट को, तो वो आपका इंडक्टिव लॉजिक होता है। यानी इंडक्टिव रीजनिंग जो है, इंडक्टिव रीजनिंग उसमें क्या होता है कि मोर जनरल से आप स्पेसिफिक पे जाते हैं, और डिडक्टिव क्या होता है कि स्पेसिफिक से आप जर्नल पे जाते हैं, यानी स्पेसिफिक किसी फिनोमिना को देख के और फिर कंक्लूड करते हैं किसके लिए, आप किसके लिए कंक्लूड करते हैं उसमें, जर्नल के लिए, यानी ओवरऑल के लिए आप किसी चीज़, किसी फिनोमिना को बेस बनाकर सबके लिए कंक्लूड करना, दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव लॉजिक। और किसी स्पेसिफिक उसको किसी
जर्नल चीज़ को देखने के बाद यानी किसी जनरल फिनोमिना को यानी सब के ऊपर अगर कोई फिनोमिना अप्लाई हो रहा है तो किसी स्पेसिफिक के ऊपर भी वही अप्लाई हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव लॉजिक। तो मोर जनरल से टू मोर स्पेसिफिक पे, moving from specific observation to broader generalization in theories is the features of which type of research reasoning, तो inductive research approach। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है आपके पास आर द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और एब्स्ट्रैक्शन क्रिएटेड फ्रॉम द सेंस इंप्रेशंस एंड एक्सपीरियंस। तो कंसेप्ट आपके पास होता है और कंस्ट्रक्ट जो है इज अ कंसेप्ट होता है डिवाइस टू एड एंड साइंटिफिक एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। और नेक्स्ट है आपके पास यानी इस ऑप्शन आपके पास जो है वो कंस्ट्रक्ट है। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिज्यूम कॉज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कहा जाता है, कॉज कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है। अच्छा, इस एनालिटिकल रिसर्च जो है आपके बेसिकली वो प्राइमरीली कंसर्न विद टेस्टिंग द हाइपोथेसिस एंड स्पेसिफाइंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप by analyzing the facts or information already available। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है एनालिटिकल रिसर्च जो है वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। और 29 MCQs हैं, इज अ बेस रिसर्च डेटा बेस्ड रिसर्च विच डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन। तो वो आपका एम्पेरिकल रिसर्च होगा। द वेरिएबल सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस आर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है, और स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुछ चीज़ें समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।